संत और नेता में बहुत अंतर होता है। संत जब चलता है, ध्यान रखना, तो ऐसे चलता है, हाथ आगे की तरफ जाते हैं, और नेता जब चलता है तो हाथ पीछे की तरफ जाते हैं। मालूम है क्या मतलब है इसका? संत कहता है मैं चल रहा हूं, मेरे साथ तुम भी चलो। नेता कहता मैं जा रहा हूं, तुम पीछे हटो। ध्यान रखना मान्यवर, सभी नेता ऐसे नहीं होते, कुछ दुनिया में आदर्श नेता भी होते हैं, और आदर्श नेताओं की तरह यदि, और ये भारत देश यदि चल रहा है तो एक बात ध्यान रखना, भ्रष्ट नेताओं की दम पे नहीं चल रहा है। 1000 भ्रष्ट नेता इस देश को नहीं चला सकते, 4 अच्छे और सच्चे लोग इस देश को आगे बढ़ाया करते हैं, 4 ही होते हैं वो। ऐसे महान नेता भी इस धरती पर हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका नाम राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कभी भी धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। आज देश को मजबूत कराने में उनका हाथ है। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति जिन्हें पार्टियां नहीं, पूरा देश, और देश ही नहीं दुनिया भी जिनका सम्मान से नाम लिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है, अच्छे लोग 4 ही होते हैं, 4 ही बहुत है, जिंदा 4, मुर्दा 1000। 1000 मुर्दों को जलाने के लिए 4 जिंदा काफी है। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको। नाभी राय ने दर्पण देखा कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा दर्पण में? मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं। जब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो मैं सोचता हूं ये आदमी बोल रहा है, मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से ही बनने का प्रयास करो, और यदि हो तो अहंकार मत करो मेरे भाई। ध्यान रखना, सोचना है, आज से ही अच्छे बनने का प्रयास करिए। वक्त का इंतजार मत करो, आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। कोई प्रशंसा करे तो देख लेना मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना, बहुत सी आत्मकथाएं इस दुनिया में हैं, बरणी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं लोग महान समझें, मैं निकृष्ट जीवन जी रहा हूं। लोगों के साथ अविश्वास मत करो। यदि लोग आपको महान समझते हैं तो महान बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, नाभी राय ने देखा, एक घटना घट गई, 2 घटनाएं। क्या देखा नाभी राय ने? दर्पण में अंतर्मुखी हो रहे थे, अपना प्रतिबिंब देखा, तो नाभी राय ने देखा उनका मुकुट झुक गया। अरे, नाभी राय ने कहा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब सत्ता के दिन गए, और जब सत्ता के दिन चले जाएं तो सत्य में जीने की साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। मुकुट झुक गया नाभी राय का, इसका मतलब है सत्ता खत्म, अब बुढ़ापा शुरू हो गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। अभी शोभा ताई जी ऊपर कमरे में कह रही थी बूढ़ा कौन, मैंने कहा प्रवचन में बताएंगे। ध्यान रखिए, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, कोई ना बचेगा इस बुढ़ापे। जियोगे तो, मर गए तो काहे को आएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, बुढ़ापा जरूर आएगा, सभी को आना है। एक बात याद रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन। बचपन में मां की गोद में सोए, एक सूत्र दे रहा हूं बुढ़ापे के लिए, बचपन में मां की गोद में सोए, जवानी में पत्नी के साथ सोए, बुढ़ापे में परमात्मा के साथ सो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में अब भगवान के सहारे सो, परमात्मा के साथ सो, बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक सूत्र दे रहा हूं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, दिन ऐसा बिताओ
कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, रातों की नींद किनकी हराम होती है? जो दिन में गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना, दिन ऐसा बताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। सुबह मुंह दिखाने में वही शर्म करते हैं जो रात को गलत तरीके से जिया करते हैं। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अरे जवानी ऐसी बिताओ बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सूत्र है जीवन। ऐसा बुढ़ापा जियो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ध्यान रखना, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिला करता है। बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, जो आता है गाल पकड़ेगा, चुटकी बजाएगा, बच्चे से बात करेगा, गोद में उठाएगा, उछालेगा। इसके लिए बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्रेम अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में प्रेम मांगना पड़ता है। मेरे भाई, यदि गलत तरीके से जिंदगी जियोगे तो बुढ़ापे में आदमी रुपया पैसा नहीं, प्रेम की भीख मांगा करता है। यदि सही जिंदगी जियोगे तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। यदि अच्छे से जवानी जी है, बुढ़ापे में महात्मा गांधी की तरह सारी दुनिया तुम्हें राष्ट्रपिता कहने को तैयार है। बुढ़ापा सही जी। ध्यान रखना, कुर्सी का खेल, जो जब देश आजाद हुआ प्रस्ताव आया महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए। गांधी जी ने कहा नहीं, ये लड़ाई मैंने कुर्सी के लिए नहीं लड़ी, मैंने तो इसलिए लड़ी कि अब तुम कुर्सी के लिए लड़ते रहना, मैं तो तुम्हें आजाद करके जा रहा हूं। ध्यान रखना, गांधी ने कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। एक बात याद रखना, जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं, यदि गांधी जी राष्ट्रपति बन जाते, कुर्सी पर बैठ जाते तो राष्ट्रपति कहलाते। गांधी ने कुर्सी छोड़ी, राष्ट्रपिता कहलाए। ध्यान रखिए, वो राष्ट्रपति नहीं कहलाए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति तो दुनिया के हर देश में होगा, राष्ट्रपिता केवल हमारे देश में हुआ करता है। कुर्सी पकड़ोगे राष्ट्रपति बनोगे, कुर्सी छोड़ोगे राष्ट्रपिता कहलाओगे। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति की कुर्सी 5 साल की है, राष्ट्रपिता हजारों साल जीवित रहा करता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपिता का चुनाव थोड़ी होता है, वो तो हजर अमर कुर्सी है। ध्यान रखिए, मान्यवर नाभी राय ने देखा कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। ध्यान नहीं छोड़ पा रहे, हम करें क्या? नहीं छोड़ते हैं, बड़ी आस लगा के बैठते हैं। अभी अटल जी का देहावसान हुआ, अंतिम संस्कार था, मैंने बताया था ना, ऊपर से आडवाणी जी को फोन आ गया ऊपर से कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, अटल जी चले गए, अब चलोगे या कोई बहाना और बचा है? ध्यान रखिए, मान्यवर अब चलने का समय है, क्या और कोई बहाना चाहिए तुमको? ध्यान रख, गया समय। मान्यवर सोचना है आपको, बुढ़ापा गलत तरीके से जियोगे, जवानी गलत तरीके से जियोगे, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापा दुखदाई होता है, मैं पुलक सागर कहता हूं बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है। जवानी में जो दुखदाई काम करता है उसका बुढ़ापा दुखदाई हुआ करता है। किसका होता बुढ़ापा, किसका बिगड़ता है? जो जवानी बिगाड़ता है। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, बुढ़ापे को अच्छे से जियो। ये मत सोचो बुढ़ापे में, ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ध्यान रखना, ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन का समापन है, ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन की इतिवृत्ति है, बुढ़ापा अपराध है, बुढ़ापा अभिशाप है। ऐसा मत सोचिए मेरे भाई, क्यों सोचते हो बुढ़ापा अभिशाप है? मैं तो कहता हूं बुढ़ापा जीवन का सुनहरा अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम उपसंहार बड़ा सुनहरा और सुखद हुआ करता है। कौन कहता है बुढ़ापा खराब है? आचार्य शांति सागर महाराज को देखना, उनका बुढ़ापा कितना महान हुआ, कितना धन्य हुआ। आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है, बुढ़ापे में तो हुआ है सब उनको। ध्यान रखना, कितना महान बुढ़ापा। आज आचार्य शांति सागर महाराज, एक संत को, एक संसारी को देखना, बड़ा मजे की बात बता रहा हूं।
एक संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है, कितना भी सुंदर हो, बदसूरत होते जाता है। ध्यान रखना, संसारी बुढ़ापे में बदसूरत होता है और संत जवानी में बदसूरत हो, बुढ़ापे में खूबसूरत होते जाता है, सुंदर होते जाता है। यहाँ चित्र लगा है आचार्य शांति सागर महाराज का, बुढ़ापा है। ध्यान रखना, मुंह में दांत नहीं है, झुर्रियां पड़ी हैं, फिर भी देखो कितना सुंदर चेहरा लगता है। मान्यवर ध्यान रखिए, ये संत पुरुष हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आ रही है त्यों त्यों चेहरे पर तेज प्रकट होते जा रहा है। ये संतों की परिभाषा है। आप गांधी जी की जवानी की फोटो देखना, कोई अच्छे नहीं लगते देखने में, लेकिन किसी डाक टिकट पे देखना, बिना दांत का मुंह जब खुला रहता है, इतना वात्सल्य टपकता है, ये संतों की निशानी है। मान्यवर, ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं संत, त्यों त्यों खूबसूरत हुआ करते हैं। और बुढ़ापा और संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा बदसूरत होते जाएगा। क्यों? शरीर भोगों में लगा दिया है, अब तेज कहां से आएगा, कांति का। संत का शरीर भोगों में नहीं लगता है, वो तो योग में लगता है, साधना में लगा करता है। मान्यवर, संतों को किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। समझ रहे? हमारे बब्बा जी बुढ़ापे में भी बड़े स्मार्ट लगते हैं। ध्यान रखना, ये संतों की फितरत हुआ करती है। ज्यों ज्यों बूढ़े होंगे, संत तो वो है पुराना सोना, पुराना घी बड़ा स्वादिष्ट हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्य, तुम तो लगे रहते हो पोता पाती में, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो हवा करो, पोत पात के आई पसीना आया सब बह गया। विचार करिए अपने साथ में, ऐसा नहाना नहीं, साबुन नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ध्यान रखना। मैं भी नहाता हूं, ऐसा नहीं है, साबुन लगा के नहाता हूं, बिना साबुन के नहीं नहाता हूं, लेकिन मेरी साबुन थोड़ी सी अलग है। कैसे ध्यान से सुन रहे हैं? यानी कितना प्राण ऐसे अटक जाते हैं, नहाते साबुन से। हमने कहा था महाराज सच्चे नहीं होते। नहाता हूं, कौन कहता मैं नहीं नहाता, रोज नहाता हूं भाई, लेकिन मेरी साबुन वही पुरानी वाली है आज भी। मालूम है, पहले एक साबुन आती थी ना, सनलाइट आती थी, सनलाइट, आज बंद हो गई कि आ रही है? आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब को पता होगा, पूरा सनलाइट है। ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। मैं भी सनलाइट से नहाता हूं, लेकिन मेरी साबुन किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, सूरज के पास बैठ जाता हूं, सनलाइट से मेरा स्नान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, सनलाइट से नहाओ, सनलाइट साबुन, रोज नहाता हूं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। ये मत सोचो कि बुढ़ापा बड़ा अभिशाप होता है। बुढ़ापा तो आनंद हुआ करता है, आनंद लो। राम कृष्ण बुद्ध ये सब बूढ़े नहीं हुए क्या? ये बूढ़े हुए हैं, इन्होंने बुढ़ापे में वो काम किए हैं जो शायद जवान आदमी अपनी जिंदगी में काम नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, मदर टेरेसा बुढ़ापे में भारत रत्न का खिताब पाया करती है। अब्दुल कलाम ये मिसाइल में जवानी में बने कि बुढ़ापे में बने हैं? बुढ़ापे में बने हैं ना मेरे भाई। बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है, और हकीकत में देख लो जितने भी महान काम होते हैं वो बुढ़ापे में हुआ करते हैं, जवानी में कोई महान काम नहीं हुआ। लेकिन आदमी क्या करता है, बुढ़ापे को छिपाता है। कब तक छिपाएगा? बाल काले हो गए, हेयर ड्राई, अरे पागल, क्या करेगा इसका? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, रोटी चपती नहीं, खिचड़ी पचती नहीं। ध्यान रखना, पैर अगरबत्ती, हाथ मोमबत्ती। ध्यान रखना, सोचना है आपको। बुढ़ापे क्या करोगे ये सब लगा के? आ जाते हैं लोग लगा के, मैं देखता हूं तो यही कहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ध्यान रखिए। नहीं, एक आदमी ने कहा महाराज सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है अगर जीवन में मेल हो, और कागज के फूलों में खुशबू आ भी सकती है यदि उसमें चमेली का तेल हो। ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचिए क्या छुपाना बुढ़ापा, आनंद के साथ जियो। ये बुढ़ापा ही तो है, ये वानप्रस्थ आश्रम ये बुढ़ापा है।
संन्यास आश्रम बुढ़ापा है। बुढ़ापे में संन्यास की बात कही जाती है मान्यवर, ध्यान रखिए। कौन बोला आपने गलती कर ली जवानी में लेके? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, ध्यान रखना मान्यवर। सब बुढ़ापे में। कीरो 80 वर्ष की उम्र में जिसने ग्रीक भाषा सीखी, 80 साल। तुम तो कहते 80 में हमसे कुछ नहीं होगा, 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 60 में सठिया गया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में स्वाहा। ध्यान रखिए मान्यवर। नहीं, 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी कीरो ने, ध्यान मान्यवर। सुकरात 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखते रहे, 70 वर्ष की उम्र तक जिन्होंने लेखनी नहीं छोड़ी, साहित्य का सृजन करते रहे। पिकासो 90 वर्ष की उम्र तक चित्र बनाते रहे, ध्यान रखना, पेंटिंग करते रहे। अरे हाथ कांप गए, शरीर कांप गया, लेकिन मन उनका नहीं कांपा। जो हाथ कांपते हाथों से जो लाइन खींच दी, वो दुनिया के लिए आदर्श चित्र बन जाया करता था। ये बुढ़ापे में तो किया है इन लोगों ने। ये मत सोचो कि बूढ़ा हो गया शरीर, हम कुछ, ध्यान रखना। बूढ़ा कौन, जवान कौन? जो व्यक्ति कहता है मेरा समय गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें यदि कोई 30 साल का जवान करता है, मेरी नजरों में वो बूढ़ा होता है। और जो कहता है मेरा समय पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, मैं उसे जवान कहता हूं। उस बूढ़े को भी जवान कह करके बोला। बूढ़ों का जवानी में समय चला जाए तो वो बूढ़ा है, और बुढ़ापे में भी कुछ करने की साहस रहे, तन से बूढ़ा लेकिन मन से जवान। क्या करोगे इतनी लंबी आयु जी के मेरे भाई? कर क्या लोगे अपनी जिंदगी में? एक आदमी आया मेरे पास, बोले महाराज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा काहे का आशीर्वाद दे दो? बोले दीर्घायु का। मैंने कहा कितनी साल के हो गए? बोले 80 साल का हो गया। वो कह रहा दीर्घायु का आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा एक बात बता, 80 साल तूने किया क्या है? बोले क्या किया? खाए पिए मौज किए। तो मैंने कहा ऐसे 80 साल जीने से क्या फायदा मेरे भाई? घिसट घिसट के 80 साल जी के क्या करेगा? अरे घिसट घिसट के 80 साल जीने से अच्छा तो 16 साल का कोई संत ज्ञानेश्वर होता है, जो जीवन पे समाधि लेकर जीवन को सार्थक कर दिया करता है। ऐसे 80 साल का जीवन जीने से अच्छा 23 साल का भगत सिंह होता है, जो फांसी के फंदे पर देश के लिए चढ़ जाता है। वो 23 साल की उम्र सदियों से लंबी हुआ करती है मेरे भाई, ध्यान रखिए। कुछ करो अपने जीवन में। 16 साल में जिसने सब कुछ दे दिया सारे जगत को, मान्यवर आचार्य कुंद 11 साल की उम्र में सन्यास ले लिया करते हैं, जीवन को अध्यात्म का पाठ पढ़ा देते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी 8 साल की उम्र में, जिन्हें अगर्भ दिगंबर कहा जाता है, खेल रहे थे बच्चों के साथ। आचार्य की दृष्टि पड़ी, कौन बच्चा है ये पत्थर पे पत्थर जमा करके खेलता है, जरूर इसमें कोई प्रतिभा छुपी होगी। आचार्य गए उनके घर, छोटा सा बच्चा 3 साल 4 साल का, इतना बुद्धि प्रज्ञाजीवी, जाकर के कहा उसकी मां से, मां मैं तेरे दर पे आया हूं। आचार्य जिनसेन स्वामी, ध्यान रखिए, मैं तुम्हारे दर पे आया हूं। उनके गुरु उन्हें लेने के लिए गए, छोटे से थे जिनसेन स्वामी, गए उनके घर पे। मां ये बच्चा मुझे दे दे। मां ने कहा क्या मांगते हो? बच्चा? अरे सामान मांगो तो मैं दूंगी, जान दे दूंगी, बच्चा कैसे दे दूंगी? आचार्य ने कहा नहीं, ये भद्रबाहु ने, ये बच्चा हमको दे दो, ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये जिन शासन की ध्वज को आकाश में फहराएगा, ये बेटा मुझे दे दो। मां ने कहा ये नहीं हो सकता महाराज। बोले गुरु भक्ति भूल गई बाहरी माता। एक बात याद रखना पूना वालों, कन्यादान तो हर मां करती है, लेकिन बिरली होती है मां जो अपने बेटे का दान कर दिया करती है। वो बिरली माताएं होती हैं जो अपने बच्चों को दान में दे दिया करती हैं। ले गए उस 5 साल के 3 साल के बच्चे को, नंगे ले गए। अब पहले का जमाना था, हम खुद 4-5 साल तक तो नंगे घूमते रहे। आज का जमाना तो ये है कि बच्चा पेट में आया नहीं, कपड़ों की व्यवस्था हो गई। ध्यान रखना, ये पहनाऊंगी वो पहनाऊंगी नहीं। 4-5 साल तो हम लोग पहनते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता था। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। ले गए उस बालक को, अध्ययन कराया, बच्चा 8 साल का हो गया। महाराज ने कहा अब तुम 8 साल के हो गए हो, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया,
जाओ, तुम्हारी माता इंतजार कर रही है। मैं वचन दे के आया हूं कि बच्चे को संन्यास नहीं दूंगा, बच्चे को विद्या अध्ययन कराऊंगा। जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिनसेन बोले, कौन माता? कैसी माता? कहां की माता? अरे, जिससे मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। जिनसेन के मुख से निकला, यार हंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता, यही मेरी माँ है। और कौन मेरी माँ है? जिस गुरु के चरणों में मैंने बचपन बिताया, वो मेरे पिता हैं। और जिस वाणी से मैंने जीवन का बोध पाया, वो जिनवाणी मेरी माँ हुआ करती है। मैं वापिस नहीं जाऊंगा। नहीं बच्चे, तुम्हें जाना पड़ेगा। एक संत ने तुम्हारी माता को वचन दिया है। बोले, नहीं जाऊंगा। कपड़े तो थे नहीं, संन्यास ले लिया उस बच्चे ने। ध्यान रखिए, छोटे से 8 साल की उम्र में दिगंबर मुनि का भेष धारण कर लिया। आहार को भेजा आचार्य, जाओ अपनी माता के घर आहार ग्रहण करो। जाकर के गए, माता के घर जाकर पड़गाहन हुआ। माता देख करके धार धार आंसू बहा रही। मिलने तो गई नहीं थी 5-7 साल में। धार धार आंसू, मुनि को आहार दे रही, रोते जा रही। मुनि ने आहार के बाद पूछा, मां रोती क्यों है? बोले, इतने छोटे से महाराज हो। बोले, क्या करें, बोध जग गया, बन गए महाराज। रोने लगी मां, मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया होगा। मेरा बच्चा एक संत लेकर के गए हैं, वो भी इतने ही बड़े हो गए होंगे। कौन बच्चा? भद्रबाहु स्वामी लेकर के गए हैं। भद्रबाहु स्वामी कौन? मेरे घर आए और मेरे बालक को ले गए। उसने कहा, मां रो मत, वो बच्चा कोई और नहीं, जो तेरे सामने खड़ा वही तेरा पुत्र है। और आज सारी दुनिया उसको शीश है। कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो जिंदगी में। 8 साल में समझ आ गई। और आज भी जिनसेन स्वामी, कुंद कुंदे आचार्य, उमा स्वामी, ये बालपने में दीक्षा धारण किए। 10-10, 11-11 साल के बच्चे संन्यास की उम्र में बढ़ गए। ध्यान रखना, मुनि तरुण सागर जी महाराज 12 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक की दीक्षा प्राप्त कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए। और सारे देश को जैन दर्शन का पाठ पढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। तुम बोलो रे भाई, 70-60 के हो रहे हो, कब अकल आएगी? ध्यान रखिए। मान्यवर।